नमस्कार, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनीता। तो आज मैं आप लोगों को सकट चौथ की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूं, क्योंकि आज जो है सकट चौथ है। तो एक नगर में दौरानी और जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत ही अमीर थी, लेकिन दौरानी बहुत ही गरीब थी। जिठानी के घर में काम करके दौरानी अपने घर का खर्चा निकाल रही थी, अपने घर को चला रही थी। दौरानी का पति लकड़ी काट करके अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन वो हमेशा बीमार रहता था कभी कभी। तो इस तरीके से वो बहुत ही गरीब थे। जिठानी जो है बहुत ही अमीर थी। तो जिठानी के यहाँ दौरानी काम करती थी, और वहाँ से जो खाना वगैरह मिलता था वो अपने बच्चों को खिलाती थी। इस तरीके से वो अपना जीवन चला रहे थे। जब माघ महीने में सकट जो व्रत होता है, सकट चौथ का व्रत होता है, उस दिन दौरानी ने व्रत को रखने का निश्चय किया। तो वो 5 रुपये लेकर के दुकान वाले के पास गई और थोड़ा सा तिल लेकर के और गुड़ लेकर के आई, और इस तरीके से उसने तिल कुटा बना करके एक जो है छीके पर रख दिया कि रात को जब वो व्रत खोलेगी तो मतलब भगवान को भोग लगाएगी, तभी वो व्रत को अपना खोलेगी। तो इस तरीके से वो बना करके अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए गई। तो वहाँ पर उसने बच्चों के लिए, सबके लिए खाना बनाया। लेकिन उस बच्चों से उसने बोला कि खाना खा लो, तो बच्चे बोले कि नहीं, जब हमारी माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। तो इस तरीके से उसने जेठ से भी बोला कि खाना खा लीजिए। तो जेठ ने बोला नहीं, जब सभी खाना खाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा। तब तक जेठानी आ गई और उसने बोला कि अभी तो बच्चों ने और मेरे पति ने खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। कल सुबह आना और इस तरीके से खाना ले जाना। अब दौरानी बहुत दुखी होती हुई अपने घर को वापस आई। घर आके उसने देखा कि उसके बच्चे और पति इंतजार कर रहे हैं, और वो ये सोचकर बैठे थे कि आज तो पकवान खाने को मिलेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आज तो पकवान क्या, आज तो सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो पति और बच्चे बहुत दुखी हुए। पति को इतना गुस्सा आया कि उसने कपड़े धोने का जो डंडा होता है उसी से ही दौरानी को खूब पीटा। और जब वो डंडा भी टूट गया तो पट्टे को उठाया उसने और उस पट्टे से खूब पीटा, और पट्टा भी टूट गया। इस तरीके से दौरानी को पीटकर पति भूखे पेट सो गया और बच्चे भी भूखे पेट सो गए। दौरानी ने को गुस्सा आ रहा था, तो उसने पानी पिया और वो भी सो गई। रात को सपने में जो गणेश जी हैं उन्होंने उसको दर्शन दिए और कहा कि धोवन से पीटा, पट्टे से पीटा, जाग रही है या सो रही है। तो वो बोली कि जाग रही हूँ। तो गणेश भगवान ने कहा कि मुझे तो भूख लगी है। तो वो गुस्से में तो थी ही, उसने गुस्से में कह दिया कि जो छीके पे तिल कुट्टा रखा है जा करके खा लो उसी को। तो गणेश जी गए, उन्होंने तिल कुट्टे को खा लिया। अब बोले कि मैं कहाँ निपटूं। तो उसने बोला तुम ये टूटी फूटी झोंपड़ी है, जहाँ मन में आए वहीं पर निपट लो। तो जो गणेश जी है वो पूरे घर में निपटते फिरे। अब वो बोले कि मैं कहाँ पहुँचूं। तो उसने बोले कि कहाँ पहुँचोगे, पहुँच लो मेरे सिर पर। तो गणेश जी ने उसके सिर पर उसके जो बाल थे उनसे उनमें जो है वो पहुँच दिया। तो इस तरीके से वो चले गए। तो जब सुबह सुबह जब दौरानी उठी तो उसने जो है देखा कि चारों तरफ वो जो है हीरे मोती जवाहरात और जो सोना चांदी से भरे हुए हैं। तो वो दौड़ती हुई शीशे पर गई और वहाँ पर उसने देखा कि उसके बालों में भी हीरे मोती जगमगा रहे हैं, सोना चांदी जगमगा रहा है। तो इस तरीके से वो बहुत खुशी हुई। अब सुबह जब वो दौरानी जो है जिठानी के काम करने नहीं गई, तो उसके बच्चे दौड़ते हुए आए, बोली चाची चाची काम करने के लिए चलो, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तो दौरानी बोली कि अपनी मम्मी से बोल देना कि वो ही मेरे घर में आके काम कर ले। तो बच्चे गए और अपनी मम्मी से, जेठानी से जा कर के बोले, मम्मी मम्मी चाची का घर तो सोने चांदी हीरे जवाहरात से जगमगा रहा है, और उसने बोला है कि अपनी मम्मी से कहो कि वो मेरे घर में आके काम कर ले। तो यह सुन कर के जेठानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो दौरानी के पास गई, उसने देखा कि चारों तरफ जो है मोहर असरपी और मतलब सोना चांदी हीरे मोती ये सभी जगमगा रहे थे। तो उसने बोला कि ये कैसे किया।
तो दौरानी बोली कि ये सब गणेश भगवान की कृपा है, मैंने जो कल व्रत किया था। तो उसने पूरी विधि पूछी कि किस तरीके से उसने व्रत किया था। तो दौरानी ने सारा का सारा जैसे जैसे हुआ था वो सब बता दिया। तो जिठानी अपने घर गई और पति से बोली कि तुम भी मुझे धोवन जो कपड़े धोने वाले हैं डंडे से और पट्टे से पीटो। तो जो जेठ है वो बोला कि क्या कहती हो भगवान, मैंने तो आज तक कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन जेठानी ने जो जिद की तो जेठ ने उसको डंडे से और पट्टे से खूब पीटा और इस तरीके से वो रात को सो गई। मतलब तिलकुट्टे की उसने बनाया था, तिलकुट्टा बनाया था। इसने क्या किया कि चूरमा बनाया और खूब ढेर सारा घी डाल करके चूरमा बनाया और उसको छीके पर रख करके सो गई। रात को सपने में गणेश भगवान आए, बोले मुझको भूख लगी है, क्या खाऊं। तो वो बोली कि दौरानी ने तो तिलकुट्टा बनाया था, मैंने तो तुम्हारे लिए घी डाल करके मेवा डाल करके चूरमा बनाया है, खा लो उसी को। तो गणेश जी ने चूरमा को खा लिया। अब वो बोले कि कहाँ निपटूं। तो उन्होंने कहा कि इतना आलीशान भवन पड़ा हुआ है दौरानी के पास, तो झोंपड़ी थी, जहाँ मन में आए वहाँ निपट लो। तो गणेश जी ने चारों तरफ तो इस तरीके गणेश जी चारों तरफ निपट लिए। अब वो बोले मैं कहाँ पहुँचूँ। तो उसने बोला कि दौरानी के तो जो है सूखा गंदा संदा माथा था, मेरे ने तो चमेली का तेल लगाया है बालों में भी माथे पर भी, तो मेरे बालों में पहुँच लो, माथे पर पहुँच लो। तो गणेश जी ने ऐसा ही किया। अब दौरानी जो उसको जेठानी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह वो जल्दी जल्दी झटपट उठी, बोली ये सोच करके कि मेरा घर भी सोने चांदी हीरे मोती से भरा होगा। लेकिन जब उसने सुबह उठ करके देखा तो उसका घर पूरा गंदगी से ही भरा हुआ था। और जब वो शीशे के पास गई तो उसने देखा कि उसके बाल और माथे सब पर गंदगी लगी हुई थी। तो ये देख करके उसको बहुत गुस्सा आया। उसने जब साफ किया तो जितना जितना वो साफ करती जा रही थी उतनी ही गंदगी और ज़्यादा होती जा रही थी। तो ये तो गणेश भगवान की कृपा थी। तो ये सारी बात उसने जेठ को बताई तो जेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारे पास तो सारी चीज़ें थी, तुमने लालच में आकर के ये काम किया है, इसीलिए गणेश भगवान तुमसे जो है नाराज़ हो गए हैं और उनकी ये माया है, उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। तो जेठानी को अपनी जो है गलती समझ में आई। तो वो भगवान के पास, गणेश भगवान के पास गई और उनसे बहुत विनती करने लगी, उनसे निवेदन करने लगी, उनसे क्षमा याचना करने लगी, माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि आज के बाद मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगी। तो गणेश जी भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि तुम अपनी दौरानी से जो जलती थी उसके ऊपर अत्याचार करती थी, इसी कारण ये सब हुआ है। जो तुम्हारे जलने का दूसरे के से जो दूसरों से जलती हो उसी का ये नतीजा है। तो उसने गणेश भगवान से माफ़ी मांगी और इस तरीके से गणेश भगवान ने उसको वरदान दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अपनी माया को उन्होंने समेट लिया। तो जिस प्रकार उन्होंने अपनी माया को समेट लिया उसी प्रकार सभी को जो है गणेश भगवान जी के उसी प्रकार सभी पर गणेश भगवान की कृपा हो। जिस तरीके से उन्होंने दौरानी पर कृपा की उसी प्रकार गणेश भगवान सब पर कृपा करें। और जिस तरीके से जो है जेठानी के ऊपर उन्होंने इतनी मतलब माया को फैला दिया, उस तरीके से वो किसी को भी ना फैलाएं, किसी को भी माया अपनी ना दिखाएं इस तरीके से। तो सभी को आशीर्वाद दें। तो इसी तरीके से जो सुनने वाले हैं, जो सुनाने वाले हैं और जो हुंकारा भरने वाले हैं, सभी के ऊपर गणेश भगवान की कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। तो इस तरीके से मैं अपनी मतलब जो आज सकट चौथ की कथा है उसको ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग मेरे जो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर मेरा वीडियो और मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड इसी तरीके से और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे वीडियो को ज़रूर मतलब लाइक कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में अपने जो भी है आपका कमेंट वो मेरे को लिख करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।